हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना इस चैप्टर का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में डाल के रखा है, सर कब स्टार्ट करेंगे ये वो, ऐसा बोल रहे थे, आपने पहले ये क्यों नहीं स्टार्ट किया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया था, कर दिया, अब क्या करेंगे वो चैप्टर से। ठीक है, तो अब सॉलिड स्टेट देखते हैं। ये 11th का 11 से थोड़ा सा रिलेशन है, जिन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा। तो मैटर किसको बोलते हैं पहला वो देखिए, क्योंकि स्टेट सॉलिड स्टेट मैटर के अंदर आता है। मैटर क्या होता है? ऐसी वो हर वो चीज़ जो क्या करता है, स्पेस को घेर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, और उसका मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ क्या होना चाहिए, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर 3 टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। मैटर का मीनिंग अभी आपने को क्लियर हो गया। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। अब मैटर 3 टाइप के होते हैं, सभी लोग जानते हैं, जनरली 3 होते हैं, ऐसे तो 4th भी होता है, 5th भी नए नए आ गए हैं। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ऐसे 3 उसके स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, गैसेस, बराबर है कि नहीं, ऐसा। अब हमको इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड्स ही पढ़ना है, इसमें क्या है, सिर्फ सॉलिड्स पढ़ना है, बराबर है। आपने उसके पहले लिक्विड और गैस उसके अंदर पढ़ लिया होगा आपने, गैस और लिक्विड के बारे में थोड़ा सा। अब सॉलिड के बारे में यहाँ पढ़ना है, तो वहाँ से देखा 11th का जिसको पढ़ना है पहले स्टेट्स ऑफ मैटर करके यहाँ है, तो और ही बढ़िया हो जाएगा उसका। ये 2 चैप्टर करेक्ट होते हैं 11th प्लस 12th ऐसे, ठीक है ना। अब देखो सॉलिड्स सब जानते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है कि अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इसके अंदर बहुत ही नज़दीक, मतलब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बहुत मतलब नज़दीक होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसलिए इसका डेफिनेट मास होगा, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होगा, शेप होगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन लिक्विड्स में क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर होंगे, इससे सॉलिड से थोड़े थोड़े दूर होंगे, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और गैसेस में क्या होता है, बहुत दूर होता है, एक इधर है कि इधर है, ऐसे बहुत दूर रहेगा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा ही नहीं, तो दूर रहेंगे वो। तो इसमें क्या है, आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे इसके अंदर। चाहे कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिससे वो बना होता है, एटम्स हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का मैंने आपको थोड़ा सा उसको मैंने ले लिया यहाँ पर। अब अपना चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैटर क्लियर हुआ, मैटर क्या होता है, ये सब थोड़ा सा ऐसे हम 11 से पढ़ते आ रहे, उतना हमारा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आप बढ़ते हैं, अब हम शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का। ओके, देखिए पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स में लिखे, क्योंकि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स, अब ये क्या है, ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट में नोट्स चाहिए, तो अभी बार बार कहाँ से लेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन सब इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो नोट्स भी सब आ जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, आपको पेन और कॉपी तैयार रखा करो हमेशा। जब भी हम लोग कोई भी यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, कोई भी, किसी का भी, एनी, आपको क्या करना है, आपका रजिस्टर, कॉपी, पेन सब रजिस्टर तैयार रखना है आपको, वहाँ पर तैयार रख के फिर उसको रनिंग नोट्स बना लेकर, और बाद में उसको बैठ के फिर डबल करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसा वाला ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, हम जानते हैं क्या करना है। और खुद के नोट्स कभी भी भूलते हैं नहीं, खुद के नोट्स बनाए हुए समझ लीजिए, फिर समझ के फिर उसको पढ़कर टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लेना, आप रनिंग नोट्स बना लिए, टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, उसके बाद फिर अपने फेयर नोट्स बना लेना। ऐसा ही तरीका है बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अभी बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो उनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें इंटर, क्या लिखा, इंटर पार्टिकल फोर्स वर्ड यूज किया यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आ रहा हूँ। इंटर जो रहेंगे ना, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तो स्ट्रांग होता है, इसलिए ये नज़दीक रहते हैं इनके मॉलिक्यूल, कॉम्पैक्ट रहता है इनका, ऐसा, ठीक है ना, इसलिए ये वर्ड यूज किया था। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नज़दीक रहेंगे वाले इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स है बिल्कुल, ये सभी लोग जानते हैं।
अभी ठीक है, सॉलिड जो भी रहेगा उसका फिक्स शेप रहेगा, आपके चेयर है, टेबल है, पेन है, कुछ सबका क्या फिक्स्ड शेप है, वॉल्यूम है, बराबर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर एटम्स। जो अभी याद रखना, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट मतलब ये आयन से, मतलब ये आपने एक आयन की रॉड ली तो आयन एटम से बना, Fe एटम से बना हुआ है, ठीक है ना, आयन एटम से बना हुआ। तो अब इसमें पूरे आयन के एटम ही होंगे पूरे। तो कांस्टेंट पार्टिकल उसको बोलते हैं ऑफ सॉलिड्स आर एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम पूरा वो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, पार्टिकल्स यूज करेंगे। पार्टिकल वर्ड्स आए मतलब वो एटम हो सकता है, आयन्स हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। समझ आ रहा है? ये बिल्कुल क्लियर रखना, पार्टिकल जब भी वर्ड आए तो अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको नोट्स मिल गए, मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन कर दिया, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगा अभी आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होगा अमॉर्फस सॉलिड्स। क्लियर, दो टाइप के सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो पहला हम डिस्कशन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको बोलते हैं। अभी क्रिस्टल सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने देखे क्रिस्टल्स, NaCl का क्रिस्टल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स है, आयोडीन के हो सकते हैं, ठीक है ना, आइस क्यूब हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे देखने के लिए इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं जरा यहाँ पर क्रिस्टलाइन होता क्या है, पहले समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लो अभी। तो अभी देखो, द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलर। अभी समझ वाले सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो पहले Na होगा, फिर Cl, फिर Na होगा, फिर Cl। तो एक रेगुलर होगा, रेगुलर में आ रहा है देखो। और क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रेगुलर एंड पीरियडिकली अरेंज होते हैं। पीरियडिकल मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा जो है ना। तो सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, ऐसे ये पीरियडिकली हो गया आपका। और कैसा रेगुलर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। ये रेगुलर हो गए, रैंडम नहीं होता, ये रेगुलर अरेंज होते हैं। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो एक कैसा होता है, एक सिस्टम में अरेंज होंगे, रेगुलर होंगे, सारे पीरियडिकली होंगे, ठीक है ना, ऑर्डर में अरेंज होंगे, ऐसे बोले शॉर्ट में क्या लेंगे, ऑर्डर में अरेंज होंगे। एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, उतने पे एकदम से वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे हम NaCl का बोलेंगे तो उतने जितना उसका होगा इस टाइम पे भी उस पर मेल्ट हो जाएगा। मान लो किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो 100 पे वो मेल्ट हो गया, 200 है तो 200 मेल्ट हो गया, 300 है तो 300 मेल्ट हो गया, ऐसा होने वाला है। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ऐसा नहीं किसी भी मेल्ट हो जाए, नहीं, उसका शार्प होगा, ठीक है। दैट इज दे मेल्ट अ डेफिनेट टेम्परेचर, उनका फिक्स होगा टेम्परेचर। फिर है ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक ये टर्म अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको छोड़कर बाकी सभी जितने भी होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो सारे एनिसोट्रॉपिक होंगे। सारे कैसे होंगे, एनिसोट्रॉपिक, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्लियर हो गया बिल्कुल आपका। तो देखिए इतना आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेबस। अभी मैं आपको एनिसोट्रॉपिक टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले इतना देख लीजिए आप। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, बहुत आसान है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मतलब ऑर्डरली अरेंज होते हैं, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सभी जो होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। समझ आ रहा है? सिर्फ किसको छोड़ के, क्यूबिक स्ट्रक्चर वो नहीं होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। कर लीजिए इसको नोट डाउन इतना। ओके, अब उसमें जो एनिसोट्रॉपिक टर्म आया उसको हम देखते हैं क्या होता है। एनिसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अबाउट डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मान लो अभी ये मैंने कुछ समझाने के लिए एक छोटा सा लेके रखा है यहाँ पे, देख लीजिए जरा, समझ लेते हैं इसको। अब जरा ध्यान से देखिए जरा, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक टाइप का ये पार्टिकल है, ये बड़ा बनाया मैंने, ठीक है ना, ये छोटा पार्टिकल। तो ये एक फर्स्ट पार्टिकल और ये डॉट और दूसरा पार्टिकल, फिर ये एक पार्टिकल है और ये छोटा और दूसरा पार्टिकल, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा पार्टिकल एक छोटा, ऐसे दो पार्टिकल A और B, दो टाइप के पार्टिकल हमने ले लिए। तो अब इसमें देखो ये ऐसे है कि सारे एक सेम आएगा, मतलब सलमान सोडियम आ गया। अब यहाँ मान लीजिए क्लोरीन आ गया, तो ये सेम प्रॉपर्टी, सेम डायरेक्शन सेम, लेकिन डिफरेंट ऐसा गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसको क्या होना है यहाँ पर, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अबाउट डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ऐसे तो देखो यहाँ हमारे सोडियम से फिर क्लोरीन या फिर सोडियम का फिर क्लोरीन सोडियम, ऐसा आएगा। और ऐसा क्या, मान लो यहाँ पे सोडियम एक ही डायरेक्शन, इसको हम बोल आइसोट्रॉपी बोल सकते हैं, एक ही
प्रॉपर्टी होती है, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसको एनिसोट्रॉपी याद रखना है। तो मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो एनिसोट्रॉपी शो करते हैं। उसके समझाने थोड़ा टर्म लिया, जैसे देखो यहाँ पे लिए कुछ टर्म देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सारे हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये इतना जो पार्ट जो लिखा है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एनिसोट्रॉपी का एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ठीक है ना। ये सब उस एनिसोट्रॉपी को समझाने के लिया गया है, समझ आ रहा है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अबाउट डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ से गए तो कुछ और प्रॉपर्टी, ऐसे गए तो कुछ और प्रॉपर्टी आ रही है, हर जगह डायरेक्शन आगे सेम जब प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। या आइसोट्रॉपी नहीं है, एनिसोट्रॉपी, इसका मतलब अमार्फस आइसोट्रॉपी शो कर सकता है ना। चलो देखेंगे अभी। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं सारे, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब आते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल, आइस आ गया, सॉल्ट्स आ जाएंगे पूरे, मेटल सच एज सोडियम, गोल्ड, कॉपर एंड मटेरियल सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, सेरेमिक्स, ये सब किसके एग्जांपल, सबके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल है, ठीक है। चलिए इसको अभी कर लीजिए नोट डाउन आप। ओके अब देखते हैं सेकेंड टाइप, देखते हैं अमार्फस सॉलिड। पहले हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, पूरे टर्म बिल्कुल क्लियर है उसके, ठीक है। अब देखते हैं अमार्फस सॉलिड, जिसका इसको हम एक और नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर मतलब कि ये फ्रीज होकर हो सकता है, सुपर कूल्ड, जैसे अभी आपने बोला वाटर, तो वाटर क्या होता है, फ्रीज होके क्या होता है, आइस बन जाता है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसा ही है। तो अमार्फस उसको बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड दूसरा नाम है, उसका मीनिंग समझाया मैंने अमार्फस सॉलिड का। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अमार्फस सॉलिड्स है फॉलोइंग, उसके ऑपोजिट ही जाएंगे, समझ लीजिए। उसमें कैसा था, कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑर्डरली आ रहे हैं, इसमें कैसा था, रैंडमली होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अमार्फस सॉलिड्स आर रैंडमली अरेंज, कोई फिक्स नहीं, कैसे भी रहेगा, उल्टा पुल्टा कैसे भी, कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन क्रिस्टल में क्या था, सीक्वेंस में, तो ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट मतलब कि बारीक, जैसे पाउडर देखो, टेलकम पाउडर, तो शॉर्ट रेंज पाउडर में मतलब छोटे छोटे इसमें काम करता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है इसका, टेलकम पाउडर में शॉर्ट रेंज रहेगा, पाउडर फॉर्म में ऐसा। फिर दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कैसे भी कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन का फिक्स्ड है। तो ये देखना कि अमार्फस क्रिस्टलाइन में आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है। जनरली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमार्फस सॉलिड्स। इसके लिए आपको इनके 4-4 पॉइंट तैयार कर लेने हैं यहाँ पे सभी को, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश बना करके। अब ये होने का क्या कीजिए आप, मतलब जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन अमार्फस ऐसा एक टेबल बना लीजिए, 4-4 पॉइंट बना लीजिए, उसके हो जाएगा आपका काम ये, ठीक है। फिर दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अभी हमने देखा था वो कैसा था, एनिसोट्रॉपिक, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज होगी, सेम ही रहेगा। पाउडर, टेलिकम पाउडर, उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे पाउडर है इसमें वाले, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। देख लीजिए ये पार्टिकल मतलब टेलिकम पाउडर के पाउडर, तो आप ऐसे इस डायरेक्शन गए तो सेम प्रॉपर्टी, ऐसे भी गए तो आपको सेम ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और जो अगर आप ऐसे गए तो आपको सेम मिला, ऐसे तो डिफरेंट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी चेंज, डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती तो उसको आइसोट्रॉपिक, और अगर प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। क्लियर हो गया कंसेप्ट अब। और अगर नहीं आता समझ में तो वीडियो को बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भी नहीं आता समझ तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं कि हर सभी का, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड का बना रहा हूं, सीईटी का बनाता हूं, नीट का बनाता हूं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चलते रहता है अपना। तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी देख नहीं पाता हूँ, तो फिर कभी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अभी हम भी इंसान हैं, है ना, मशीन थोड़ी ना है, इंसान ही है, तो ऊपर नीचे हो चलता रहता है, ठीक है, ये तो बात आप समझ सकते हैं। फिर एक अभी इस या हो गया, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, रैंडमली, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी कोई भी ऑर्डर में नहीं है, मतलब एंड दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज रहता है। उसका अगर चाहो तो इसका ऑपोजिट, उसमें जो आप डिसमें तो उसका लेंगे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर कर देना उसका, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल काम करता है, वो बड़े बड़े इसमें काम करेगा, तो उसका रहेगा लॉन्ग रेंज, इसका शॉर्ट रेंज।
फिर है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसका शार्प मेल्ट, इसका नहीं है, तो आपका डिस्टिंग्विश में मतलब अच्छा बन जाएगा ये। एंड दे आर आइसोट्रॉपिक, उसका क्या लिखना है, एनिसोट्रॉपिक। खत्म, 4 पॉइंट हो गए। एग्जाम्पल 5वां पॉइंट, 4 1 5 पॉइंट, इसी से देख के आ जाएगा वो। फिर इसका एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास के सारे एक ही जैसा रहता है, एक जैसा दिखता है, होमोजेनियस। प्लास्टिक, रबर, तार, डाबर का जो ऑयल है ना, डाबर ऑयल, मतलब डांबर ये जो डालते हैं रोड पे, तार। मेटेलिक ग्लास, मेटेलिक ग्लास मतलब मेटल मेटेलॉइड एलॉय को बोलते हैं, लिख दिया ब्रैकेट, मेटल मेटेलॉइड एलॉय को बोलते हैं क्या, मेटेलिक ग्लास। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल, थ्योरेटिकल है, उसमें छोड़ नहीं सकते, हर एक पॉइंट कवर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको नोट्स भी आपके बनते हैं ना, आप कोई मुझे शिकायत मत करें, ऐसा नोट्स पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसे नोट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था, रिएक्शन, तो रिएक्शन को रिएक्शन लिख दो, वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम होता है, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, सेम फॉर्म, क्योंकि जो टर्म लिखे तो उसमें बहुत सारी चीजें छुपी रहती है। अब देखो, 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे अभी देखो यहाँ पर 2 है, एक सोडियम फ्लोराइड है, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस बोला है। और इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। ये आइसोमॉर्फस है, ये सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम, ये सब्सटेंस जो होंगे आइसोमॉर्फस होंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस, और पूरे फिनोमिनन को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है मैंने, इन दीज सब्सटेंसेस द केमिकल कॉम्पोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो, इनका एटॉमिक रेशियो सेम रहेगा। जैसे अभी सोडियम 1, देखो सोडियम 1 फ्लोराइड 1, देखो हो गया। अब देखो मैग्नीशियम, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, देखो दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, 1:1 1:1 आ रहा है। इसको हटा देता हूँ, जरूरत है इसकी। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट में, देखो इसका सोडियम का 1 रेशियो है, नाइट्रोजन का 1 रेशियो है, ऑक्सीजन का 3 रेशियो है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम का 1 रेशियो है, कार्बन का 1 रेशियो है, ऑक्सीजन का 3 है। देखो दोनों का कौन से में 1:1:3, 1:1:3, देखो दोनों का केमिकल जो रेशियो है, मतलब एटॉमिक जो रेशियो है वो सेम है। इसका देखिए एटॉमिक रेशियो सेम है, इसको हम बोलते हैं कि आइसोमॉर्फस बोलेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमॉर्फस वर्ड यूज करो, आइसोमॉर्फस। और इस पूरे फिनोमिनन को मैं बोलूंगा आइसोमॉर्फिज्म। फिनोमिनन को मैं क्या बोलूंगा, आइसोमॉर्फिज्म। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस बोल रहा है। एंड दिस फिनोमिनन, अगर आपको बढ़ाना डेफिनेशन बढ़ा सकते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इट इज द फिनोमिनन इन विच 2 और मोर, ऐसा कर सकते हो, इट इज द फिनोमिनन, ऐसा करके चलेगा आपका, ठीक है ना। अब ये देखो ये आए, अब यह मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे, आपके टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल लिखे, और कोई नए एग्जाम्पल बने तो आपको परेशान, क्योंकि सीईटी के एमसीक्यूज में परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना सॉलिड स्टेट अब यहाँ से हटा दिया था, सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है। अब देखते हैं अगली बार क्या करते हैं वो लोग, लेकिन अब आपके सीईटी के पोर्शन में है ही है, अभी तो है, और नए सिलेबस में भी है। इसलिए कुछ नया एग्जाम्पल आया तो आपको समझ में आने चाहिए, कुछ भी नया एग्जाम्पल डाल दिया उन्होंने तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इतना अभी क्या कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए आइसोमॉर्फिज्म अच्छे से। कोई कन्फ्यूजन मुझे बताइए, जल्दी लिख लो। ओके, अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हमने अभी इसके पहले देखा आइसोमॉर्फिज्म, अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, नाम समझ आ रहा है, मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस बोल रहे हैं इसको। और पूरे फिनोमिनन को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक सब्सटेंस रहेगा, उसके डिफरेंट फॉर्म होंगे। जैसे अभी देखो, अभी आपको सिंपल है, इसमें मैं लिखे एग्जाम्पल, लेकिन आपको बताता हूँ। जैसे कि कार्बन के अभी देखो 3 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स, बहुत और भी होता है, चारकोल, ठीक है ना, कार्बन ब्लैक, बहुत सारे होते हैं। तो अभी सब में कार्बन है तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। उसको एलोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं आप, है ना, एक ऑर्डर में। तो पॉलीमॉर्फ्स मतलब एलोट्रॉप्स, बराबर है कि नहीं। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस बोल रहा है इसको, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल लिखा है कैल्साइट, जैसे एरागोनाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के 2 फॉर्म हो जाएंगे।
अब देखिए दूसरा एग्जांपल है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट आर 3 फॉर्म्स ऑफ सिलिका। ये सिलिका के 3 फॉर्म्स तो पढ़ने मिलेंगे अभी एस ब्लॉक। इसमें आपने अगर 11th का पढ़ा होगा तो ये 11th के पी ब्लॉक से एग्जाम्पल से ये सारे, अगर आप लोगों ने 11th का पढ़ा होगा तो ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है मैंने पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी बोलते हैं इसको। अब एलोट्रॉपी क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। क्लियर है आपका, समझ आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सेम सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, ठीक है ना, ये उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंगल सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ अब देखते हैं एलोट्रॉप्स। पूरा फिनोमिनन को एलोट्रॉपी बोलेंगे और उसके फॉर्म्स को बोलेंगे एलोट्रॉप्स, या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बोल सकते हैं, या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, एलोट्रॉप्स, बहुत सारे वर्ड है उसके लिए। तो एलोट्रॉप्स मतलब व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स देन दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, या फिर पॉलीमॉर्फिक भी बोल सकते हैं उसको। देखिए एग्जाम्पल 3 पॉलीमॉर्फिक और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। बराबर है कि नहीं, ये ऐसा याद है। बहुत छोटे सारे टर्म मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए पूरे नोट्स के साथ में। अब ये वीडियो कैसा लगा है मुझे अभी बताना है आपको, कल कमेंट से बताइए, और आप अपने ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि मैं पार्ट 1 में पूरा नोट्स के साथ ही देता हूँ। पार्ट 2 में थोड़ा थोड़ा कहीं पे, जैसे अभी उसमें मैक्सिमम दिए हुए मैंने नोट्स, फिर थोड़े से जो रिएक्शंस के वर्ड्स नहीं लिखते हम उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आपके आगे अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स को जल्दी जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें व्यूज़ बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। तो अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा स्प्रेड करना चाहिए। बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, कहीं डालिए, उसको स्प्रेड कीजिए। देखिए अगर आपको पसंद आता है तो आप कीजिए, मैं अब जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके, और उसको बोले सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को, तभी बताइए जब आपको पसंद आता है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा सा कैसे भी हमारे कॉलोनी में जरा यहाँ पे घरों के काम भी चल रहा है तो आवाज़ भी आती रहती है, ठक ठोक कुछ ना कुछ चालू रहता है, कभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी सभी लोग घर पे, कभी बर्तनों की हो जाएगी, कभी किसकी हो जाएगी, कुछ ना कुछ चालू रहता है। अभी सब लोग घर पे ना लॉकडाउन में, ठीक है ना। अब हम लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आप इसको कर लीजिए परफेक्ट, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलेगा, ओके। अब पढ़ते रहिए। अब इसके आगे का जो रह गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा मैं। पहले इतना देख लीजिए कैसा क्या लग रहा है आपको, ठीक है, और मुझे बताइए, क्योंकि अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है। चलिए हाँ स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए घर पे।